ओके, तो हम लोग अभी कवि परिचय स्टार्ट कर रहे हैं। कॉपी अपना अपना खोल लो आप लोग। सबसे पहले मैं सबसे जो बेसिक चीज है, ठीक है, कवि से रिलेटेड नहीं, हर एक चीज से रिलेटेड, साहित्य से रिलेटेड आप लोग को काल के बारे में बताना चाहती हूँ। आप लोग बहुत जगह देखे हो ना, भक्ति काल, ये सब काल दे रखा है, राइट? तो वो क्या है वो अभी पहले समझा देते हैं, ठीक है? स्टार्ट करें। हाँ मैम। हाँ मैम। अपना देखो, हाँ, बेसिकली 4 काल होता है। कितना होता है? ओनली 4, ठीक है? आप लोग नाम लिख लो ऐसे, ऊपर में काल लिखकर, हिंदी साहित्य के ऐसे करके, हिंदी साहित्य का इतिहास, और 4 तो अपना एरोज दे, ठीक है? एकदम शॉर्ट, मैं ज्यादा नहीं लिखवाऊंगी, एकदम शॉर्ट, और सब बुक से ही पढ़ेंगे। अपना 4 एरोज दे दो। फर्स्ट काल होता है, देखो, आदि काल, ठीक है? कौन सा? आदि, याद रखना, लिख लो। फर्स्ट वन इज आदि काल। The second one is भक्ति काल। भक्ति काल अपने सुने हैं ना? कौन है भक्ति काल से? मैम सुना? कबीर। कबीर जी भक्ति काल के। क्यों है वो भी बताते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे भक्ति काल इसीलिए भक्ति काल, मतलब इनडायरेक्ट वे में है, बट डायरेक्ट वे में नहीं है ऐसा। तो आदि काल, फिर सेकेंड वाला है भक्ति काल, एंड थर्ड वन है रीति काल। र में बड़ी ई, त में छोटी ई, रीति काल। भक्ति में भी छोटी ही होगा क्या? भक्ति में तो छोटी ही होता है बाबू, ठीक है? और लास्ट वाला आधुनिक काल में, आधुनिक इज जो अभी भी चल रहे हैं, मॉडर्न जो अपने बोल सकते हैं। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट ट्विस्ट वाली चीज है जो मैं भी बोलने चाह रही हूँ, आदिकाल कहाँ से कहाँ तक है उसका साल लिखो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जहाँ आदिकाल लिखे वहां पे ब्रैकेट में लिखो 1050 से 1375, माने 1050 से लेकर कहाँ तक? 1375 तक कौन सा काल था? आदिकाल, ठीक है? तो मैम हम लोग कवि का वो जन्म और मृत्यु से उन लोग का काल बता सकते हैं आप? एग्जैक्टली वही, इसीलिए लिखवा रही। तो ठीक है आप लोग को लर्न या रटना नहीं है, सिर्फ बर्थ वाला चीज तो ऐसे भी लर्न करना होगा, तो उससे आप लोग काल अपना निकाल लें, ठीक है? तो यहाँ पे आदिकाल का अपना ईयर है 1050 था, मैंने सॉरी 10 बोल रहे, 1050 से 1375, लिख लो अच्छे से। हाँ, भक्ति काल कहाँ से शुरू हुआ? 1375 से 1700। बेसिकली कोई 1375 में बॉर्न नहीं हुआ तो टेंशन मत करो मैम, 1375 है तो क्या करेंगे, एक पीरियड वे में दिया हुआ। 1375 से 1700। मैम ये हम लोग को याद करना पड़ेगा। ये याद करोगे तो आपको भक्ति काल ये सब याद नहीं करना होगा। कबीर का बर्थ का ईयर देखकर आप गेस कर लोगे, गेस किया मैंने, पूरा बोल दोगे कि ये इसका है, ये इस काल के कवि है। लॉजिक समझ रहे हो? अगर आप ये और अगर आपको ईयर नहीं करना है तो आप वो काल वाला लर्न कर लेना। ये ईयर वाला चीज आपको लर्न करने की ऐसी आवश्यकता नहीं है। ये नहीं आएगा कि ये आधुनिक काल कहाँ से कहाँ तक था, ये नहीं आएगा। मैम क्वेश्चन में तो ऐसे ही आएगा ना कि ये कवि कौन से काल के थे, जरूरी नहीं है कि उनका बर्थ डेट मेंशन हो। तो अगर अपने को इस तरह से आंसर निकालना है तो बर्थ डेट भी याद करना पड़ेगा और ये वाला तो टाइम आपको ऐसे भी करना है, आपको कवि का अगर परिचय करना है तो आपको बर्थ डेट, बर्थ का तारीख और डेथ का तारीख ऐसे भी लर्न मैं करवाऊंगी, सब में है मेंशन, और आपको करना भी पड़ेगा। समझ लो अनुष्का? ओ वो तो हिस्ट्री आपको में ऐसे भी मैम करना डेट्स को है, वैसे अवॉइड भी, करते थे, हिंदी में भी डेट्स आ गया। वो आपको ऐसे भी करना है वैसे भी करना है। तो भक्ति काल का 1375 से 1700। देखो मैं तो लिखवा दे रही हूँ, जिसको जो वे इजी लगेगा वो वैसे ले लेना, ठीक है? मैं नॉलेज के लिए दे रही हूँ। 1375 से 1700। फिर रीति काल है 1700 से 1900। 1700 से 1900। मुस्कान, प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? एमसीक्यू ये सब सॉल्व करो, कैसा लग रहा है? हम अच्छा ही लग रहा है, हो रहा है एटलीस्ट एमसीक्यू। गुड। और आधुनिक अपना 1900 से अभी तक चल रहा है, ठीक है? रीति काल की है 1700 से लेकर 1900, ठीक है? इतना समझ गए? हाँ मैम। अब तुम लोग और एक चीज समझो, तुम लोग देखो निर्गुण काल और एक क्या होता है सगुन काल, सुने हो? लिखा हुआ है ना, निर्गुण काल के है, सगुन काल के है। हाँ मैम। हाँ अलग से तो कभी है।
तो अलग से लिखो निर्गुण, माने 2 एरो कहीं और अलग से बना लो, निर्गुण काल और सगुण काल। ओ 1 सेकेंड, हाँ 1 मिनट। ठीक है, आप लोग लिख लिए निर्गुण और सगुण? हाँ मैम। ठीक है, ओके 1 मिनट वेट करियो। हाँ, एक जन को लिंक मतलब उसने देखा नहीं, 1 सेकंड रुको। इतना आप लोग इसको देख लो, एकदम रेडी हो इस चीज के लिए। ये आप लोग को समझ आया 4 काल क्या है अपना? ये क्या बेसिक वाली चीज है, अगर ये समझ जाओगे तो कोई क्वेरी ऐसे भी नहीं आएगा। आप लोग ऐसे ही इसको हंसते हंसते पार कर लोगे। और ये सिर्फ इस सेम के लिए नहीं, नेक्स्ट सेम के लिए भी है, तो अच्छे से सुनो। जस्ट 1 मिनट वेट कर रहे हैं। हाँ, हाय चेतना, कितने दिन बाद दिखी हो तुम? मैम आज मैं घर पे हूँ, इससे नहीं। अब कल भी सेंटर जाना है या खत्म सेंटर का काम अभी? मैम मैथ्स के लिए सिर्फ 2 दिन का छुट्टी मिल रहा है और पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मेरा एकदम गंदे पोजीशन पे है, तो मैं शायद कल सेंटर जाऊंगी। बस क्या कहते हैं वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बैंड मत बजा के ना, पहले नहीं 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 मैम, हिंदी तो बैंड एकदम मत बजाना प्लीज। आज आज मालूम है यार मैम, आप एक बार रिकॉर्डिंग बंद करिए फिर हम बताते हैं। अच्छा रुको 1 सेकंड, देखो दो, मेरा था ठीक है 2 काल होता है। भूमि लिखो, कॉपी निकालो बाबू, अपने कभी परिचय कर रहे। 2 काल होता है, क्या क्या? निर्गुण सगुण, माने ऊपर का 4 तो है ही, अब यहाँ पे भी अपने को देखना है, निर्गुण भी होता है सगुण भी होता है। निर्गुण पे आप लोग क्या समझते हो बोलो? निर्गुण का मतलब पता क्या होता है? निराकार, माने जिसका कोई आकार नहीं होता, उसको फॉलो करने वाले लोग, ठीक है। जो कवि माने कोई ऐसे को नहीं पूछते हैं या ऐसे को नहीं मानते हैं जिसका कोई आकार है। निराकार माने क्या होता है? जिसका मतलब कोई मैम वो जैसे मूर्ति पूजा नहीं मूर्ति करते पूजन थे। नहीं करते हैं, समझ लो, मूर्ति का पूजा या किसी बॉडी का पूजा वैसे नहीं करते हैं। ये चीज लिखा हुआ है, ठीक है। बेसिकली मूर्ति पूजा में पूजन एंड आडंबर ये सब नहीं करते। मेन ये हो गया निराकार। इसीलिए भक्ति काल के जो अपने ये है कबीर, वो निर्गुण है या सगुण है बोलो? स्टार्टिंग में निर्गुण। लिखा निर्गुण है, अपने अभी पढ़ेंगे भी। अब आप लोग बोलोगे सगुण क्या होता है? सगुण माने सूरदास जी, जैसे राम जी ये सब का करते रहते हैं ना, तो वो सगुण हो गया अपना, उससे रिलेटेड चीजें। और भी मैं थोड़ा मैम लिखवाती एक हूँ। चीज पूछना था हाँ कि जैसे वो साखी में वो जो राम का बोला है, तो जैसे एक एमसीक्यू था कि राम से कवि का क्या आश्रय है। तो वहां पे था कि रघुपति राघव राजा राम, दशरथ के पुत्र राम। तो वहां पे एक ऑप्शन था कि निर्गुण परम ब्रह्म, तो वही होगा ना? यही आंसर है। मैं तो पहले भी क्लास में बोली, राम माने कोई शरीर नहीं है, किसी के बेटे हम्म। नहीं है। जब आप लोग लेक्चर सुनोगे ना, जो पढ़ाया गया उसमें ही बोला गया, वो किसी के बेटे के लिए नहीं बोल रहे हैं, किसी शरीर के लिए नहीं बोल रहे, ठीक है। यही चीज हाँ है। वही चीज पूछ रहे थे। अब देखो यहाँ पे निर्गुण काल जो लिखे हो ना, उसमें भी 2 एरो लगा दो, या उसमें मत लगाओ उसमें क्योंकि आता नहीं है, बट सगुन में लगाओ, ठीक है। सगुन वाले में 2 एरो लगाओ। निर्गुण का काम नहीं है तो मैं आप लोग को ज्यादा नहीं लिखवाना चाहती। सगुन में 2 टाइप के भक्ति होते हैं, एक होता है राम भक्ति, लिख लो राम भक्ति शाखा, और एक होता है कृष्ण भक्ति शाखा। जो अपना बाल लीला है वो किससे रिलेटेड है बोलो तो? कृष्ण कृष्ण भक्ति, भक्ति। यही चीज है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना। अपना जो सगुन है माने ऑब्वियसली देवी देवताओं का पूजा, मूर्ति का पूजा, वॉटेवर, वो सगुण है नंबर 1। अब सगुण में भी 2 चीज होते हैं, एक तो राम जी का राम भक्ति, और एक क्या होता है? कृष्ण भक्ति। इतना समझ गए हो? हाँ मैम। हाँ मैम।
चलो अब हम लोग चालू करते हैं बुक से ही। अपना अपना बुक खोल लो, एक बार अच्छे से रीड करवा देती हूँ, सब बोल देती हूँ, फिर थोड़ा साइड के क्वेश्चंस भी दे दूंगी जो आने के चांसेस है, या फिर मैं एक बार पढ़ा देती हूँ, उसके बाद आप लोग स्पेसिमेन पेपर देख लो कि उसमें कैसे क्वेश्चन है, फिर अपने देखेंगे कि एक्स्ट्रा करना है कि नहीं करना। नहीं तो मुझे सानिया ने बहुत सारे एक भेजा है माने, उसमें से मैं दे दूंगी। इट्स वेरी नाइस माने उसने जो शेयर किया। देखो स्टार्ट करें, सबके पास बुक है, एकदम अच्छे से सुनो, याद हो जाएगा। ठीक है, हो गई बुक, चलो ओके। कबीर दास, ठीक है, कबीर दास हिंदी की संत काव्य धारा की निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि हैं। अब निर्गुण शाखा आप लोग को याद रहेगा कि नहीं? क्यों वाई निर्गुण शाखा? क्योंकि वो मूर्ति पूजन ये सब पे बिलीव नहीं करते थे। निर्गुण एक होता है, सगुण और एक होता है, राइट। निर्गुण क्यों बोला गया है कबीर जी को? क्योंकि वो तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे, बाहरी आडंबर मत करो, अंतर आत्मा को देखो। तो ये एक वर्ड को सर्कल करो, निर्गुण शाखा। कौन सा शाखा है? निर्गुण शाखा, याद करने वाली चीज। के प्रमुख कवि है। इनका जन्म सन 1398, याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रखोगे? 1398 याद रखो, 98, ठीक है, उल्टा सीरीज 1398 में कहां पे हुआ था? काशी। बहुत अच्छा प्लेस, काशी में हुआ था, काशी याद रहेगा। और देहांत 1495 को हुआ, माने इनका 9 कांस्टेंट है। पहले 13 था, फिर 14 हो गया। समझ लो जन्म कब लिए? 13 में। मरे कब? सॉरी, मृत्यु कब हुई? 14 में। और 13 के बाद क्या है अपना? 98 है, ठीक है, बैकवर्ड काउंटिंग 98। और 14 के बाद 9 तो है, बट और एक नंबर क्या आ जा रहा है? बोलो 5। तो कैसे याद रखोगे? 1398 एक है, सेकेंड 149 वॉट? 5। किसी का बर्थ डेट है चिपका लो, नहीं है तो दोस्तों किसी का भी चिपका लो, याद होगा। वापस करते हैं, कहाँ जन्म हुआ था? बोलो, अभी लर्न हो जाएगा, बार बार नहीं देखना है। काशी। प्लेस क्या है? काशी। जन्म का अपना तिथि बोलो। 13 तो है ही कॉमन, 98 बैकवर्ड, ठीक है। अब डेथ में जाओ, डेथ का क्या है? 14 में चले गए, 1495 और 4 है तो 5 भी आ गया, ऐसे करके कुछ रिलेट करना, ठीक है, ओके। कबीर ने विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। विधिवत माने कोई एकदम रूटीनली, एकदम कट्टर कहीं से उनको शिक्षा कहीं से नहीं मिली कि इनको मानो, ये करो, वो करो, नहीं। उन्होंने खुद ही क्या किया? सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। सत्संग माने अच्छे लोग के संग में रहे। पूजा पाठ तो नहीं बोलेंगे, वेद ये सब स्टार्टिंग में किए थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया था? अभ्यास माने प्रैक्टिस करना। एक चीज ये नहीं है कि अपने होता है ना, एक चीज सीख लिए छोड़ दो, बट एक चीज करके उसको प्रैक्टिस करना, अनुभव करते रहना, फील करते रहना, वो चीज से इन्होंने सीखा था। तो 3 चीजें हैं, क्या क्या है? बोलो, सत्संग, पर्यटन और अनुभव। बोलते जाओ, क्या क्या 3 चीज है? बोलो, किससे सीखा था इन्होंने? रिपीट। सत्संग और क्या? बोलो, सत्संग, पर्यटन, अनुभव। क्या है? बोलो, पर्यटन, ठीक है। सत्संग है, पर्यटन है, और एक क्या है? पर्यटन ये भी घूम घूम कर, पर्यटन घूम घूम कर भी हो सकता है, ठीक है। तो सत्संग, पर्यटन और अनुभव से सीखा था, याद रखना। नेक्स्ट, इनके ये रामानंद के शिष्य थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके गुरु कौन थे? रामानंद। राम से ही सब नाम है इनका, राम आनंद। समझ लो, रामानंद क्या होता है? राम प्लस आनंद, तो रामानंद वर्ड बन गया, ठीक है। राम में आनंद लेते थे इसलिए रामानंद। चलो अब मैं पूछती हूँ आप लोग से, शाखा क्या है इनकी? वेरी गुड, निर्गुण, वेरी नाइस। जन्म कब हुआ? 13 कॉमन, 1398 डेथ कब हुआ? 13 के बाद 1495, वेरी नाइस। इनके गुरु का नाम क्या है? रामानंद। राम प्लस आनंद इज रामानंद, ठीक है। ये 3 चीजों से अनुभव नहीं, शिक्षा लिए थे। क्या क्या? अनुभव, पर्यटन और सत्संग। अच्छे लोगों का संग। नेक्स्ट, कबीर ने पदों और साखियों की रचना की है। ये तो अपने को पता ही है, ये मैंने आज भी दिया था। 2 चीज की रचना की है, बल्कि 2 नहीं और एक है, बट यहाँ पे जो है वही पढ़ा रही हूँ। 2 चीज की रचना की है, पदों और साखी, ठीक है। पद और साखी याद रखना, ठीक है, पदों और साखी, जो मुख्य कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। माने संग्रहित माने इकट्ठा है, होता है ना, कलेक्शन पूरा एक साथ रखा हुआ है। तो वो क्या नाम है? कहाँ पे इकट्ठा है? कबीर ग्रंथावली। बोलो मेरे साथ, कबीर ग्रंथावली। ग्रंथ होता है ना, ग्रंथ साहिब बोलते हैं, वैसे ग्रंथावली, वाली की जगह बली बोल देना, ग्रंथावली। व्हाट इज द वर्ड? ग्रंथावली।
ठीक है, कबीर ग्रंथावली बोलना, जहां पे इनका सब कलेक्शन है। वेरी नाइस, नेक्स्ट करते हैं। कबीर पंथियों के अनुसार बीजक ही कबीर की रचनाओं का प्रामाणिक संग्रह है। प्रामाणिक माने ऑथेंटिक होता है, और ये वर्ड याद रखना कि कबीर के पंथियों के अनुसार माने जो उन्होंने लिखा है उसके अनुसार सबसे ऑथेंटिक है। बीजक शब्द याद रखना बस, ब में बड़ी बीजक, क्या शब्द याद रखोगे? बीजक बस। कबीर की कुछ रचनाएं, बीजक ये वो है ना, क्या बोल रहे हो? एक सेकंड, ब्रज भाषा में क्या था फिर? ऐसे मत याद करो, कंफ्यूज हो जाते, अभी बस साथ साथ चलते जाओ, ठीक है। बीजक, ओके नेक्स्ट। कबीर की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। संकलित माने पूरा जोड़ के रखा गया है टाइप। तो कौन से में थी? गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। तो अभी क्या क्या बातें की है हमने? एक तो बोला गया है कि कबीर के जो पद है और साखी है वो कहाँ पे संग्रहित है, कहाँ पे है बोलो? कबीर ग्रंथावली, नंबर 1 इज ग्रंथावली। नंबर 2 बीजक, नंबर 2 बीजक शब्द याद रखना। एंड थर्ड वन, उनका कुछ कुछ रचना कहाँ है बोलो? गुरु ग्रंथ साहिब में भी है। कहाँ पे है? गुरु ग्रंथ साहिब में भी है। कबीर ने तत्कालीन कर्म कांडों, ब्रह्म बाह्य आडंबरों, मूर्ति पूजा आदि का खुलकर विरोध किया। लर्न क्या करना है? पता ही है, कर्म कांड माने हवन कीर्तन ये सब, बाह्य माने बाहरी आडंबर, मूर्ति पूजा तो पता ही है, मूर्ति पूजा ये सब के अगेंस्ट उन्होंने कहा था। तो ये 3 चीजें जिसके अगेंस्ट थे कबीर, क्या क्या? कर्म कांडों, बाह्य आडंबरों, मूर्ति पूजा, इनके विरुद्ध थे, विरोध करते थे। नेक्स्ट, साथ ही इन्होंने इसके साथ और भी चीजों के अगेंस्ट थे। जाति प्रथा माने जाति से जो बंटवारा करे वो अच्छा नहीं लगता था। सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता क्या होता है? अपना रिलीजन के हिसाब से अपने आप को श्रेष्ठ माना, बाकी लोग नीचे है वैसे। और एक क्या है? धार्मिक कुरीतियां, कुरीतियां माने बुरी रीतियां, धर्म के नाम पर गंदी काम करने वाले या गंदा चीज करने वाले, उसको भी, उसका भी ये अगेंस्ट है, ठीक है। तो 6 चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? 6 चीजें। नंबर 1 कर्म कांड, नंबर 2 बाह्य आडंबरों, नंबर 3 मूर्ति पूजा, नंबर 4 जाति प्रथा, जाति के वैसे, सांप्रदायिकता, एंड दी लास्ट वन इज धर्म से रिलेटेड कुरीतियां। आप लोग देखकर भी ऐसे समझ जाओगे, ऑप्शन आएगा। लास्ट, कबीर जी का भाषा क्या है? वो क्या क्या लिखते हैं पता है? अरबी भी है, फारसी भी है, अवधी भी है, ब्रज भी है, राजस्थानी भी है, पंजाबी भी है, बहुत सारे हैं, ठीक है। इसीलिए शॉर्ट में पता है इनकी भाषा को क्या बोलते हैं? सदुक्कड़ी पंचमेल, सबको मिला के सदुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है, और यही ऑप्शन ज्यादा आता है। सदुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी, बोलो साथ में, सदुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी। अभी अपनी भाषा वापस पढ़ेंगे, ठीक है। अरबी फारसी, साथ में बोलो, रिपीट करो, लर्न होगा क्या क्या भाषा है? अरबी फारसी, ठीक है। उसके बाद अवधी और ब्रज भी है, अरबी भी है और अवधी भी है, कंफ्यूज मत करो। अरबी एक है, अवधी एक है, ब्रज एक है, फारसी एक है, और राजस्थानी और पंजाबी। ब्रज आप लोग सुने और अवधी भी बहुत सुने हो, पंजाबी राजस्थानी भी सुन लो। क्या है बोलो? पंजाबी राजस्थानी भी है, क्या है? पंजाबी राजस्थानी। वापस 6 भाषा का वर्णन किया गया, क्या क्या? अरबी अवधी, अ से अरबी अवधी, फारसी, ब्रज तो अपने को पता ही है, ठीक है, ब्रज, और क्या? पंजाबी और राजस्थानी, है कि नहीं है बोलो? ठीक है, तो ये अपना सब हो गया। और इनको शॉर्ट में क्या बोलते हैं इनकी भाषा को? सदुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी। क्या है बोलो? सदुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी। पंचमेल खिचड़ी। वेरी नाइस, एक बार रीड करो, 2 मिनट दे रही हूँ, जस्ट एक बार देखो कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि लास्ट में सब पूछूंगी भी, एक बार देख लो। तो बोलते भी रहना। 1314 का सीक्वेंस मत भूलना 131499 कॉमन, ठीक है। और 14 जहाँ है वहां लास्ट में 5 आएगा, और जहाँ पे 139 है वहां पे 9 के पहले वाला 8 आएगा।
और अपने आप से बताओ तो इनका काल क्या है? देखो यहाँ पे काल नहीं लिखा है, क्या होना चाहिए? 1398। भक्ति काल। क्यों 1398 से लेकर 1495 है? किसके बीच में आता है? ढूंढ लेना जो साल लिखवाई। भूमि आपका थोड़ा सा स्टार्टिंग का मिस हो गया, मैं आपको भेज दूंगी पिक्चर, हाँ कॉपी कर लेना। बस वो ईयर कुछ लिखवाई थी जस्ट थोड़ा सा ही। चलो सूरदास में आ जाते हैं। आ जाए क्या? हो गया देखना। हाँ मैम। चलो सूरदास जी हाँ के ऊपर मैम। आते हैं। सबसे पहले सूरदास जी ने लिखा क्या है? बाल लीला लिखा है। किसके बारे में लिखा है? कृष्ण जी के बारे में लिखा है। मतलब ये कृष्ण जी के बड़े फैन थे, ठीक है, बहुत बड़े फैन कृष्ण जी के थे। तो ऑब्वियसली निर्गुण हो गए या सगुण हो गए? सगुन। सगुण। ओके ठीक है, तो देखते हैं। चलो सूरदास हिंदी के वैष्णव कवियों में, वैष्णव क्यों बोलते हैं? किसी का अच्छे से हिस्ट्री पढ़ा है कभी? एक होता है शाविज्म, ठीक है, एक होता है वैश्य, वैश्य से रिलेटेड, ठीक है। अब वैश्य से जो भी रिलेटेड होता है, वैष्णव या समथिंग कुछ है, वैश्य से जो रिलेटेड होता है वो विष्णु के अवतार है। शैव माने शिव जी से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे विष्णु से रिलेटेड, आप लोग को पता है कृष्णा का भी जितना भी ऊपर जाओगे वो बेसिकली विष्णु के रिलेटेड ही होता है, इसीलिए कृष्णा भी सब विष्णु का ही अवतार है एक तरीके से। तो इसीलिए तो अपने जितने भी ऊपर जाएंगे, जितने भी रूप में जाएंगे, इसीलिए वहीं से आया है। इसीलिए जो वर्ड है वैष्णव, कृष्ण जी की माने क्यों है इधर, या वैष्णव कवियों क्यों बोले? क्योंकि जो लोग भी कृष्ण से या विष्णु के कोई रूप के अवतार के फैन होते हैं वो इसी में आते हैं, ठीक है, इसीलिए वैष्णव है। दो चीजें होती है, एक तो विष्णु से रिलेटेड, एक शिव जी से रिलेटेड। सूरदास हिंदी के वैष्णव कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। शिरोमणि माने एकदम श्रेष्ठ, बहुत अच्छे, बेस्ट। और ऑब्वियसली कबीर जी एंड सूरदास जी कितने बेस्ट है, नहीं इन दोनों का नाम तो बहुत कॉमन है। ब्रज भाषा के कृष्ण भक्त कवियों में इनका स्थान सर्वोपरि है। याद रखो कौन सा भाषा में ये आएगा, कौन सा भाषा में इनका नाम सर्वोपरि है, माने सबसे ऊपर है, सबसे बेस्ट है, ब्रज भाषा, ठीक है। बजरा मत लिख देना, ब्रज भाषा है। महाकवि सूरदास का जन्म सन 1478 में हुआ। अब वहां पे वो 14 में ओवर हुआ है कबीर जी का, ये 14 में स्टार्ट किए, ठीक है। और मैम इनका भक्ति काल ही होगा। क्या बोल रहे हो देवांश? भक्ति काल ही होगा। हाँ भक्ति काल है, बट मैं लर्न करवाने का तो ट्राई कर रही हूँ। वहां 13 से स्टार्ट हुआ, 14 में एंड हुआ, यहाँ पे 14 से शुरू हुआ। और काउंटिंग कैसे है? 7 के बाद 8, सिंपल, 7 के बाद 8। वहां पे लास्ट नंबर क्या था अपना? ठीक है, 7 के बाद 95। इतना आप लोग एडजस्ट कर लेना, 7 के बाद 8, ठीक है। महाकवि सूरदास का जन्म सन 1478 में हुआ। 14 तो आप लोग को याद रहेगा। को रुनकता नामक गांव में हुआ। गांव का नाम याद रखो। उनका प्लेस क्या था? काशी। कंपेयर भी करो, तुम लोग को याद रहेगा, काशी। इनका गांव का नाम क्या है? रुनकता, ठीक है, रुनकता नाम है। सन 1563 में इनका निधन हो गया। अब ये 14 में जन्म लिए, इनका भी नेक्स्ट ईयर आ गया 15, 14 के बाद 15, ठीक है। और यहाँ पे अपना हो गया 63, 3 का मल्टीपल्स 3, 3 का डबल 6, 63, ऐसे कुछ याद कर लेना, ओके। 1563 हो जाएगा। ऐसे याद करिएगा कि वो 85 इयर्स जिए थे। 1478 प्लस 85, वैसे ज्यादा जल्दी याद हाँ होगा। मैंने एक लिटरेचर में वैसे ही किया था। जिसको जैसे याद है कर लो, बट ऐसे भी भूलोगे नहीं, माने थोड़ा सा हिंट रह जाता है ना, 3 का मल्टीपल था, समथिंग कुछ कुछ हिंट रह जाते तो वो नहीं भूलोगे। जैसे 13 के 14 के बाद 15 आ गया, ठीक है, और 3 का मल्टीपल था तो वो 6 नहीं भूलोगे, माइट भी ऐसे करके थोड़ा थोड़ा हिंट भी लेते रहो, प्लस अपना कैलकुलेशन भी लगाते रहो। नेक्स्ट, कहा जाता है कि ये जन्मांध थे। जन्मांध माने जन्म से अंधे थे। अगर आएगा जन्म से कौन अंधे थे तो बोलना सूरदास। और पर इस संबंध में मतभेद है, बट ये क्लियर नहीं है कि वो सच्ची में जन्म से अंधे थे, क्योंकि बोला जाता है कि वो जन्म में ठीक थे, बड़े होकर अंधे हो गए। तो दोनों बात में मतभेद अभी क्लियर नहीं है। सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। उनके गुरु का नाम क्या है? राम प्लस आनंद, रामानंद। इनके गुरु का नाम क्या है? वल्लभ प्लस आचार्य, वल्लभाचार्य। समझ लो कैसे वर्ड बन रहा है, वल्लभ प्लस आचार्य, तो क्या वर्ड बन गया? वल्लभाचार्य, ठीक है, भूलना मत। उनका क्या था? उनका क्या था? उनका बताओ, आप लोग बताओ। क्या चीज मैम? रामानंद। रामानंद, रामानंद, ठीक है, राम प्लस आनंद, रामानंद। राम से रिलेटेड उन्होंने लिखा रामानंद, ओके। नाउ इनका क्या है? वल्लभ प्लस आचार्य, वल्लभाचार्य, याद रखना गुरु। नेक्स्ट, सूरदास के पदों की संग्रह सुरसागर में है। माने सूरदास के जितना भी पद है, जितना भी कुछ लिखा है, वो कौन से बुक में है? सुरसागर बोल के एक उसमें नोट किया गया, पूरा एकदम कंपाइल किया।
सूरदास ने अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन किया है। ऑब्वियसली वी नो सूरदास ने अपने पदों में हमेशा किसका वर्णन किया है? कृष्ण जी का। ठीक है, लर्न करने का कुछ नहीं है। वात्सल्य रस के तो ये सम्राट है। रस सर्कल करो, कौन सा रस है, किस रस के सम्राट है? दोनों वे में आ सकता है। सूरदास किस रस के सम्राट है या फिर वात्सल्य रस के सम्राट कौन है? तो याद रखना सूरदास। वात्सल्य रस क्या होता है? एनीवन? वास्तविक कहानी वैसे करके। नहीं, वात्सल्य रस बेसिकली होता है लीला। क्या? लीला। वेरी गुड। कौन बोला? किसका लीला? कृष्ण का लीला। कृष्णा या किसी का भी लीला से रिलेटेड। ठीक है, बच्चे को डिस्क्राइब करना, छोटी छोटी बात भक्ति से रिलेटेड, वो सब वात्सल्य में आ जाता है। ठीक है, ये होता है वात्सल्य। हिंदी में ही नहीं, संसार की किसी भी भाषा में बाल सुलभ चेष्टाओं का ऐसा अनूठा वर्णन कोई नहीं कर सकता। बाल सुलभ माने बच्चे की अवस्था, जैसे आप बताए कृष्ण जी ऐसे लगते हैं वैसे लगते हैं, जो भी वर्णन किया है, इनका सबसे बेस्ट वर्णन है। इनके जैसा वर्णन कोई भी नहीं कर सकता है। इनके जैसा इमेजिन करना, लिखना कोई भी नहीं लिख सकता है बच्चों के लिए। ठीक है, बाल सुलभ, बाल क्रीड़ा, बालक को सजाना करना, सब चीज के। सूरदास जी भक्ति काल की सगुण धारा की कृष्ण, सगुण आ गया, तुम लोग को लर्न नहीं करना, अभी बोल दिए थे। निर्गुण या सगुण तुम लोग को ऐसे ही लर्न है, मुट्ठी वाली चीज हो गई ना, इसीलिए सगुण है। नेक्स्ट कौन सा काल है? भक्ति काल है, ये भी याद रखना। लर्न नहीं करना, ऐसे ही हो रहे। और इनकी भाषा स्टार्टिंग में भी अपने पढ़े थे, ब्रज भाषा है। क्या है? ब्रज भाषा है, बोलो। ब्रज भाषा। उनका भाषा क्या क्या, उनका क्या क्या था? अ से क्या था? अवधी, अरबी, और क्या था? अवधी, अरबी, पंजाबी, राजस्थानी, फारसी, राजस्थानी, पंजाब, ब्रज। ब्रज। वेरी गुड, ऐसे करके। ठीक है, याद हो गया। इनका सिंपल है, तो एक बार जस्ट देख लो। एक बार बुक से ही करे, साइड का भी नहीं करे। स्पेसिमन देखना, अपने बहुत सारे सॉल्व करेंगे वो देखना, फिर लगे कि नहीं साइड से भी आ रहे तो अपने देख लें। बहुत इजी है ना, अभी लर्न हो जा रहा है। आई डोंट थिंक सो हेडेक है, बस डेट्स को एक बार और देख लें। हम ये सी आर रामचरण गुप्त और मेनली उसी का प्रॉब्लम है जो दूसरे कवि है। ठीक है, आज सुमित्रा नंदन पंत। सबसे बड़ा मैम एक्चुअली हाँ नहीं, वो उनमें कहानियां दिया हुआ है 15 ठो इनका, कविताएं 15 ठो कविताएं दिया हुआ है। जैसे तैसे लेट्स सी, एक बार देख लो। हाँ, एक मिनट, एक बार देखो, अच्छे से देखो। यहीं पे हो जाना चाहिए, कल तक मत सोचो घर पे देखेंगे। अभी घर पे ही हो, अभी देखो। अभी देखो कि एग्जाम देने के लिए रेडी हो, अपने अपने माइंड में सेट कर लो इतना। और वन मोर थिंग, आप लोग को लगे अगर टू मच क्लासेस हो रहे, समथिंग होता है ना, सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल रहा है, तो मेरे को पर्सनली भी बोल सकते हो, ग्रुप में भी बोल सकते हो। क्योंकि मैंने आज ही रियलाइज किया, इसलिए मैं 8 बजे क्लास नहीं रखी। क्योंकि होता है ना, आप लोग को सेल्फ स्टडी भी तो चाहिए, सिर्फ क्लासेस करोगे तो माइट भी आप लोग को प्रॉब्लम हो। तो आप लोग मेरे को इन्फॉर्म करते रहना, मैम इतना मत लो या इस टाइम लो, समथिंग। ठीक है, एकदम बोलते रहना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। चलो आगे बढ़। मेरे को अभी जो बाकी एमसीक्यू डिस्कशन बचा है वो हम लोग खुद से कर लेते हैं। आप पीडीएफ बस भेज दो और आंसर्स आप या तो लिख के भेज दो, या फिर हम लोग कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग वैसे आपसे पूछ लेंगे, क्योंकि हमको वो एमसीक्यू डिस्कशन थोड़ा टाइम वेस्ट लग रहा था। इससे बेटर होगा आप पीडीएफ भेज दीजिए, हम लोग हम लोग कर लेते हैं। एंड लाइक उसके बाद जूम मीटिंग में आके हम लोग करेक्ट कर लेंगे, फिर जितना राइट रॉन्ग होगा उस हिसाब से देख लेंगे। तो मैं टेस्ट पेपर ये सभी जिसका लेने वाली थी, जो है आई गेस मुस्कान ने तो वो कर चुका है, क्योंकि मैं देखी थी उसका उसी से आया था। बाकी लोग ने नहीं किया, मैं भेज दूंगी 5 पेपर्स आई गेस, तो आप लोग घर पे ही पूरा सॉल्व कर लेना, है ना।
मेरे पास भी कुछ पेपर्स है, मैं भेज दूं क्या? वो भी भेज देना, नहीं तो मैं जो भेजूंगी वो पहले देख लेना, अगर वही सेम है तो मत भेजना, अगर अलग है तो आप भी अपना भेज देना। जितना सॉल्व करोगे उतना अच्छा, एमसीक्यू सॉल्व करो जितना ज्यादा हो। चलो, सिया राम शरण गुप्त, पहले तो नाम देख लो क्या है, सिया राम शरण गुप्त। एंड इन्होंने क्या लिखा है, फूल की चाह, ठीक है। अब एक फूल की चाह लिखा है, माने नेचर के करीब है कि नहीं है, सॉरी नेचर बोल रही हूँ मैं, तो उसमें चली गई, लास्ट वाला था, सॉरी। एक फूल की चाह लिखे, उसमें उन्होंने किस चीज के ऊपर दिखाया गया है, महामारी से रिलेटेड, छुआछूत, ये सब सामाजिक चीजों से। तो ये ऐसे ही कवि है जो हमें अभी आएगा, मैंने मेंशन होगा कि किस टाइप के कवि है, ठीक है। तो रिलेट करना, याद नहीं भी आए तो याद करना इन्होंने लिखा क्या, उससे इनके बारे में जानने का ट्राई करना। चलो, सिया रामशरण गुप्त का जन्म सन 1895 में आया हुआ, 1895 है, ठीक है, 1895 में हुआ। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश के झांसी, झांसी अपना एकदम कॉमन है, झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान में हुआ। तो तीन चीज याद रखना है, यूपी, यूपी के बाद झांसी, झांसी के बाद चिरगांव। क्या क्या याद रखोगे, 1895 तो उनका जन्म हुआ, प्लेस क्या है, यूपी, यूपी के बाद क्या, झांसी, झांसी के बाद चिरगांव। माने गांव पूछेगा तो गांव लिखोगे, जिला पूछेगा तो झांसी, एंड अपना यूपी तो हो ही गया। नेक्स्ट, ये राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई है, ये भी बहुत सारे एमसीक्यू में दिया है कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के भाई कौन है, या फिर सियाराम शरण गुप्त किनके भाई है। तो याद रखना मैथिली शरण, ये लोग हो सकते हैं गुप्त वर्ड को हटा दे, ताकि आप लोग होते हैं ना, आप लोग स्मार्ट हो, सरनेम देखकर पहचान जाओगे। तो याद रखना सियाराम शरण और क्या, मैथिली शरण, ठीक है। सियाराम शरण, मैथिली शरण, दोनों में शरण शरण है, एक कॉमन चीज है। घर पर ही इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। तीन भाषाएं जो कॉमन है, अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत। बोलो क्या क्या, अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत। बांग्ला इज रिटन हियर, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला, ठीक है, ओके। इन्होंने अपनी कविताओं में सामाजिक बुराइयों पर करारी चोट की, अभी बोले ना सामाजिक चीजों से रिलेटेड ये लिखते हैं, देखो आ गया, ये लोग ये हमेशा क्या किए हैं, सामाजिक, समाज से रिलेटेड चीजों के बारे में लिखे हैं, ठीक है, उसी के ऊपर है। इनकी रचनाओं में सत्य, अहिंसा, सत्य क्यों, क्योंकि सच छुपा है, अहिंसा माने कुछ ऐसा नहीं है मारपीट से रिलेटेड है, करुणा, दया है। विश्व बंधुत्व माने क्या होता है, फ्रेंडशिप, सब लोगों से फ्रेंडशिप करो, हर एक टाइप के लोग। तथा गांधीवादी विचारधारा की छाप स्पष्ट दिखाई देती है, गांधीवादी जैसे अपने बोलते हैं, जो भी गांधी जी से रिलेटेड या जो भी चीज अपने पढ़े हुए उनसे रिलेटेड भी चीजें यहाँ पर है। तो क्या क्या है बोलो, सत्य, अहिंसा, करुणा, विश्व बंधुत्व और गांधीवादी, 5 चीजें हैं। क्या क्या, वापस अपना एक नहीं होता, सत्य, ये सब उनसे ही आ गया, गांधी जी से। गांधी जी से, हाँ वही। हाँ, गांधी जी बोलते हैं ना, अहिंसा, विश्व बंधुत्व, फ्रेंडशिप करो, अहिंसा कर रखो, सत्य वाला सत्य चीज, बोलो, हाँ। सत्य बोलो, सत्याग्रह किए थे, करुणा से रिलेटेड, तो यही चीज है, ठीक है। तो याद रखना, इन्होंने कथात्मक माने कथा से रिलेटेड, भवानात्मक फीलिंग, विचारात्मक माने थॉट्स हो गए, सभी प्रकार की कविताएं लिखी, माने तीनों रिलेटेड, कथा और क्या था, भाव और विचार, ये 3 वर्ड याद रखो, कथा, विचार, भाव। क्या है 3 वर्ड्स बोलो, कथा, विचार, भाव, एंडिंग के वर्ड्स को जोड़ देना। चलो, अब यहाँ पे बहुत सारे इनके प्रसिद्ध काव्य कृतियां है, ठीक है। सबसे कॉमन क्या देख लेते हैं, सर्कल करो, नकुल बापू, इजंट इट, ये याद रहेगा कि नहीं, नकुल बापू। फिर है दैनिकी, दैनिक वर्ड से आ गया दैनिकी, ठीक है। 3 चीज याद करो पहले, नकुल हो गया, और क्या है बोलो, बापू हो गया, और एक क्या है, दैनिकी। बोलो क्या क्या है, 3 चीज अभी क्या पढ़े, नकुल, बापू और दैनिक। सिया राम शरण गुप्त जी का 3 चीज अभी तक क्या पढ़े, बापू, क्योंकि गांधी जी के फैन है, बापू आ गया उससे। फिर क्या है, नकुल, और एक क्या आ गया, दैनिकी, ठीक है। इतना याद हो गया क्या सबको? हाँ मैम। फिर अपना क्या है, विषाद, क्या है बोलो, लर्न ही करना होगा, इतना कोई मीनिंग नहीं है। विषाद, उन्मुख, बोलते जाओ, विषाद, विशाल से विषाद वर्ड याद करो, विशाल, विशाल से द लगा दो, विषाद। उन्मुख, मुक्त के पहले क्या आ गया, उन्मुख, क्योंकि मुक्त सॉर्ट ऑफ प्राणी थे, इसीलिए क्या है, उन्मुख। नेक्स्ट क्या है, आत्मोत्सर्ग, ठीक है, आत्मोत्सर्ग, क्या है बोलो, आत्मोत्सर्ग, आत्मा से रिलेटेड, आत्मोत्सर्ग। ये 6 याद कर लो एकदम।
एक बार चैट देख लो। हो गया, एक बार देखो। बापू है, ठीक है। मुख के पहले उन्मुख, ऐसे थोड़ा लो, अपना वर्ड्स लो, कीवर्ड्स लो। फिर क्या था? नकुल हो गया, और क्या था? और क्या याद है? विशाल से विषाद, विषाद, विशाल से विषाद, दैनिकी, आत्मोत्सर्ग। ठीक है। आत्मोत्सर्ग, ठीक है। आत्मा से आत्मोत्सर्ग, माने मुक्त वर्ड है, आत्मा वर्ड है, विशाल से विषाद, ऐसे याद करना। दैनिकी, राइट, दैनिकी, ठीक है। दैनिक से दैनिकी। और मैम क्या? यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आएगा? यहाँ पे ऑप्शन दे देगा कि इनमें से इनका क्या कृति नहीं था। 3 करेक्ट देगा, 1 रॉन्ग दे देगा, या फिर 3 रॉन्ग देगा, 1 करेक्ट देगा। तो अगर इस टाइप का आ गया तो अपने आप को सेव करने के लिए एक बार पढ़ के रखो, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यू ऐसे भी है। समझा अनुष्का? हाँ मैम, लर्न करना ही पड़ेगा, कोई उपाय लर्न नहीं। क्या, अपना हो रहा है ना, इजी लग रहा है ना। एक बार करा दूंगी, दूसरी बार खुद पढ़ोगे, हो जाएगा। एक बार कर लो, दूसरी बार हो जाएगा। फिर क्या है? स्टार्टिंग वर्ड क्या है? बोलो। आर्द्र। क्या है? बोलो आर्द्र। फिर वो ऊपर रेफ है जो देख लो ना, फिर द्रा। आर्द्र। क्या है? बोलो आर्द्र। कोई भी कीवर्ड ले लो, आप लोग का मन जो भी। फिर क्या? मौर्य विजय, विजय से रिलेटेड, मौर्य विजय, बोलो मौर्य विजय। और एक है मृण्मयी, बस लास्ट है, खत्म, नॉट हुए। क्या क्या? आर्द्र, मौर्य विजय, और क्या? मृण्मयी, ठीक है, मृण्मयी। तो अभी कौन बोलेगा बिना देखे? एक बार देख लो, बिना देखे बोलना है किसी को। यही सबसे टफेस्ट पार्ट है इसका, बाकी सब तो आप लोग के लिए इजी। बाकी दोनों, बाकी दोनों। कुछ बचा है? हाँ, दुर्वादल और पाथे। सॉरी, दुर्वादल। और एक है दुर्वादल बोलेंगे इसको, ठीक है। क्या बोलेंगे? दुर्वादल। और एक है पाथ्य, ठीक है। दुर्वादल और पाथ्य, माने टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 11। 6, हाँ 11। दुर्वादल और पाथ्य, पाथ अपने बोलते हैं ना, पाथ, पाथ फाइंडर से पाथ, पाथ्य, ठीक है। क्या क्या है? दुर्वादल, दल वर्ड है, ग्रुप, ये ग्रुप ओरिएंटेड है, दुर्वादल। और एक है पाथ्य। कीवर्ड्स लो, तभी वर्ड याद आएगा। जैसे विशाल से विषाद, ऐसे। मुख से उन्मुख, ऐसे करके याद आएगा। कीवर्ड्स लेना। आत्मा से रिलेटेड क्या था? बोलो आत्मोत्सर्ग। आत्मोत्सर्ग। एक एक वर्ड पकड़ो, छोटे छोटे। चलो एक बार वापस देखते हैं। आर्द्र, जैसे ऐश्वर्या राय की बेटी का नाम है ना, क्या? आराध्या, तो उसका क्या करोगे? आर्ध्य, सॉरी, छोड़ दो, भूल जाओगी। हम आदर से आद्र। हम आर्द्र, किससे? हम आर्द्र, आदर, आदर, आदर। आदर से, ठीक है। आर्द्र, आदर का वो कर देना, माने र को पहले ले र आओ। को पहले ले आओ। एग्जैक्टली, आर्द्र हो जाएगा, ठीक है। वेरी नाइस। मेरे को मौर्य, तो ऐश्वर्या राय वाला याद रहेगा। ठीक है, अच्छा है, जो याद रहे। माने आप लोग को लर्न तो नहीं करना ना, देखकर समझ जाओगे। अपने भी बेवकूफी करे यार, आप लोग देख लो तो ऐसे भी समझ जाओगे ये नहीं हाँ था, वही, है ना। हो इतना जाएगा रटने का कोई तो। चीज नहीं है, अगर आप लोग देख लियो तो भी आपको याद रहेगा। इसमें ये नहीं था, इसमें ये था। तो आप लोग देख लो एक बार, फिर रटो मत, बस देख लो, क्योंकि ऑप्शन से आप लोग समझ जाओगे, इतना मुझे यकीन है। पात से पाथ्य, दल के पहले दुर्वादल, आत्मा से रिलेटेड था, मुक्त से रिलेटेड था, विशाल से रिलेटेड, नकुल हो गया, मृण्मयी हो गया। तो ऐसे बापू तो होगा ही, क्योंकि वो गांधी जी से रिलेटेड कितना बड़ा बड़ा चीज था। चलो आगे आ जाते हैं। सियाराम शरण जी की भाषा अत्यंत सरल है। अगर आएगा किनकी भाषा अत्यंत सरल है, तो सियाराम शरण जी की। वाई? क्योंकि ये जो लिखे हैं फूल की चाह, अगर आप लोग भी पढ़ते तो समझ आ जाता है, isn't it? तो इट्स रियली माने सरल, इट्स वेरी सरल। इन्होंने काव्य रचना के साथ साथ गद्य रचनाएं भी की है, माने काव्य भी की और गद्य भी किया है। काव्य गद्य में क्या डिफरेंस है? Who will say? मैम काव्य कहानी मतलब और पोयम कविता। और गद्य मतलब अपने स्टोरी। सियाराम शरण गुप्त का बहुत सारा अपने चैप्टर्स भी देखते हैं, ठीक है। सन 1963 में इनका स्वर्गवास हुआ। 63 कॉमन है, देखो मल्टीपल वाली चीज हो गई। कहाँ और पढ़ाई थी ना 63 पीछे, उनका भी डेथ का ही है 1563, और इनका आप लोग का हो गया 400 साल 19, बाद। माने इनका 18 है, माने इनका बर्थ क्या है 18, तो इनका डेथ नेक्स्ट ईयर, सबका नेक्स्ट है, ठीक है 19। और ये भी मल्टीपल्स में 63, पीछे वाले का भी 63 है। थोड़ा थोड़ा हिंट लेते चलो। चलो एक बार देख लो, ठीक है, एक बार ऊपर से नीचे देख लो, फिर एक बार सब देखो, फिर देखते हैं।
अच्छे से देखो, हाँ अभी लर्न हो जाना चाहिए। जो लोग हो उनको एफर्ट्स लगाने का जरूरत नहीं है घर पे। हो गया मैम। अच्छा, आज आप लोग को एक एमसीक्यू याद है पुत्र प्रेम का? पुत्र प्रेम भी नहीं, आई गेस शरणागत का। आप लोग हाँ दुखी वर्ड बोले थे और एक में गदगद था, तो गदगद भाव होगा, एक बार नोट करना, देखना जाके। वो गदगद था, मैंने भी आप लोग को बोला था ना। क्वेश्चन क्या था मैम? मेरे को वो याद नहीं, मेरे को ये याद है कोई भाव था कि उसने किस भाव से कहा, तो वो गदगद भाव था। आप लोग सब दुखी बोले थे, तो वो रॉन्ग है, एक बार देख लेना। सारा पीडीएफ तो भेजा गया है, आज वाले पीडीएफ में देख लेना। सारा पीडीएफ मैं भेज दी। मैम मुहावरे मुहावरे का भेज दूंगी। मुहावरे तो आप लोग देख लोगे ना, ये डिस्कस करना है। मैम वो जो एक तो क्लास 10 में बुक मिला था उससे ही कर लेंगे तो हो ही जाएगा ना। उससे भी कर लो, और भी है वो भी दे दूंगी। अगर बोलोगे तो मेरे पास बहुत सारे हैं, मैंने उससे रिलेटेड, तो बोलोगे वो भी दे दूंगी। हाँ मैम, क्योंकि अभी तक हम जितना पेपर सॉल्व किया ग्रामर का उसमें कोई भी मुहावरे, कोई नया मुहावरे नहीं है। तो ठीक है, बस मुहावरे तो मुहावरे ही है, 10-12 थोड़ी अरे ना। मतलब नहीं मतलब नया इन द सेंस कोई ऐसा नहीं है कि एकदम कभी सुना ही ना हो। हाँ बस हाँ ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत में। ठीक है, अब देखो सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि। प्रकृति माने नेचर से रिलेटेड है ना, ये आ धरती कितना देती है, नेचर से रिलेटेड। जन्म हुआ 1900, सबसे बेस्ट है इनका, आप लोग नहीं भूलोगे। ठीक है, 1900। कहा हुआ? अल्मोड़ा। कहाँ पे हुआ बोलो? अल्मोड़ा। पिछले वाले का क्या था बोलो? यूपी। यूपी के बाद झांसी, झांसी के बाद झांसी, चिरगांव चिरगांव। चिरगांव। हाँ। वेरी गुड। चिराग से चिर वर्ड याद रख लेना, चिरगांव। नेक्स्ट। ठीक है, अब इनका कहा हुआ? अल्मोड़ा में हुआ, अल्मोड़ा के पास के निकट। कौसानी, इट्स व्हाट? कौसानी ग्राम में। कौन से गांव में हुआ? कौसानी। कैसे याद करोगे कौसानी? कौन सी नानी? वेरी नाइस, सुपर्ब देवांश। कौन सी नानी? कौसानी। ठीक है, ओके। चलो, इनका बचपन का नाम गोसाई दत्त था। ये आता है कि कौन से कवि का नाम गोसाई दत्त था बचपन में, तो याद रखना इनका सुमित्रा नंदन पंत जी के बचपन का नाम था गोसाई दत्त। ठीक है, एग्जैक्टली, वेरी गुड वन। कौन सी नानी? कौसानी। ठीक है, इनका बचपन का नाम गोसाई दत्त था। इन पर सरोजिनी नायडू कविंद्र क्या है? कविंद्र, कवि से रिलेटेड, ऐसे कविंद्र, रविंद्र, महात्मा गांधी और श्री अरविंद का भी गहरा प्रभाव पड़ा। गहरा प्रभाव माने जैसे हम लोग तो मोटिवेट हो जाते हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, बट ये थोड़े अच्छे बच्चे थे, तो ये किनसे मोटिवेट हुए बोलो? इन पर किनका प्रभाव पड़ा? सरोजिनी नायडू, कविंद्र रविंद्र, याद रखना, महात्मा गांधी और एक श्री अरविंद्र, अरविंद केजरीवाल। ठीक है, श्री अरविंद्र। ओके, तो सरोजिनी नायडू, कविंद्र रविंद्र, महात्मा गांधी इज कॉमन। महात्मा गांधी इसमें भी है, और एक किसमें था? हम सियाराम। Yeah, Ram Jara Gupta. तो याद बाबू रखना, के फैन थे। बस ये ऐसे याद रख लेना। चलो, 28 दिसंबर, इनका तो थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत कर लो, इनका दे भी दिया है। 28 दिसंबर आने ही वाला आप लोग का, नहीं अभी तो नवंबर चल रहे हैं। 25 दिसंबर के 3 दिन बाद 28 दिसंबर, 28 दिसंबर 1977 को इनका देहवासन माने देहांत हो गया। 1977 माने कितने साल जिए? 77 इयर्स बोलो। 1900 से 1977। वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, युंगात, युगवानी, उत्तरा, चिदंबरा, लोकायतन, मंत्र लग रहा होगा ना आप लोग को, ग्राम्य, स्वर्ण धूली, कला और बूढ़ा चांद, युगपथ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पंत जी ने कुछ नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंध भी लिखे। माने ये निबंध भी लिखते थे, उपन्यास भी लिखते, कहानी, नाटक सब लिखते थे। अच्छा, इसका ना अपने वापस आएंगे, एक बार ऐसे देख ले। वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, युगात, युगवाणी, उत्तरा, ऐसे करके एक बार देख लेना आप लोग बस। ठीक है, पंत जी। हाँ, ऐसे याद कर लेते हैं कि ये सब उनके दोस्त थे, वही नाम है। ठीक है, चलो बोलो। वीणा, पल्लव, हाँ वेरी गुड यार, चेतना, वेरी नाइस। चेतना की गुंजन, युगान, युगवानी, उत्तरा, चिदंबरा,
यतन, ग्राम्य, ग्राम्य, स्वर्णदूली, कला और बूढ़ा चांद। स्वर्ण दूली तो यवना दोस्त नहीं हो चांद, कैसा सकता। चांद? बूढ़ा चांद, ठीक है। और युगपत, युगपत माने उन लोग युगपत पे निकल गए, समथिंग लाइक। तो क्या क्या है? अग्निपथ से युगपथ। ठीक है, अब सुनो क्या क्या है। वीणा, पल्लव, सच में अच्छा बोली। वीणा, पल्लव, उत्तरा, चेतना से उत्तरा और राइमिंग हो रहा है क्या? नहीं। उत्तरा, चिदंबरा, ठीक है, चिदंबरा, गुंजन, ग्रंथि। अपने फ्रेंड्स बना लो। क्या क्या है? वीणा, पल्लव, ग्रंथि, सबको साथ लेकर चलो। कौन कौन है बोलो? वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन। बोलो वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन। स्पीड, जोश में आओ। वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, ठीक है। फिर क्या? युंगात, युंगात एक बदमाश बच्चा है, दोनों य से है। युंगात और युगवानी दोनों का चक्कर चल रहे, सोचो। दोनों भाई बहन है। अरे भाई बहन क्यों बना देती हो यार? सच बोरिंग। यू आ जाओ। युंगात, युगवानी, हाँ वैसे भाई भाई का भी होता, भाई बहन का भी होता है। युंगात, युगवानी, ठीक है। यू है। युंगात माने युगात, यु गाओ, युंगात। और एक ही है युगवाणी, गाओगी कैसे वाणी से? ओके, युंगात एंड युगवाणी। ओके, नेक्स्ट। उत्तरा, कहाँ चले जाओ? उत्तरा, चलो फ्रेंड है उत्तरा भी। चिदंबरा, उत्तरा और चिदंबरा। चिदंबरा फ्रेंड्स है, बेस्ट फ्रेंड्स। कौन कौन? उत्तरा, चिदंबरा, राइम हो रहा है ना? उत्तरा, चिदंबरा, ठीक है। लोकायातन बेचारा सिंगल है, सिंगल रहेगा। लोकायातन, ठीक है, वो लोक का ही देखता रहता है। लोकायतन, सॉरी, लोकायतन, ठीक है, लोगों में जो रहता है, खुद का लाइफ नहीं है। लोकायतन। नेक्स्ट, ग्राम से ग्राम्या, वेरी इजी। एंड स्वर्णदूली, स्वर्णदूली याद रखना। अच्छा, पद धूली से स्वर्ण दूली याद रख लेंगे। क्या बोल रहे हो देवांश? पद धूली थी ना उसमें, हाँ, बट गौरी में। पदूली किसी और में थी, इसमें नहीं है, तो हाँ ऐसे हाँ, वो तो ठीक है। स्वर्णदूली। और कला और बूढ़ा चांद तो वेरी इजी। क्या है? कला और बूढ़ा चांद, माने चांद, बूढ़ा चांद के अंदर बहुत कला है। कला और बूढ़ा चांद, ठीक है। युगपत, युगपत, बस यही है। चलो आप लोग बोलो, लेट्स सी। भाई बहन का नाम क्या था? बानी, पल्लव। मैं एक मिनट, मुझे थोड़ा बहुत याद है। बानी, पल्लव, काला और बूढ़ा चांद, युगवान, युग युग काला नहीं, युग कला, काला नहीं, कला है। और अच्छा, चुप्पी हो गए, बाकी बोलो। इजी है तो याद हो जाएगा। हम पल्लव, बोले ग्रंथि, गुंजन, गुंजन, युगांत, युगवानी, युगात, ऐसे याद रखना ना। यू सिंग, युगात। गाओगे कैसे? वाणी से, युवानी करके ही है, तो ऐसे समझ जाओगे, युगवाणी, ठीक है। फिर ठीक है। युगपत, उत्तरा, उत्तरा, चिंतबरा, और युगवाणी का और एक फ्रेंड है युगपत। युगवाणी से युगपत, युग युग, ठीक है। युगवाणी का और एक फ्रेंड क्या है? युगपत, ठीक है। चलो, वेरी नाइस। चलो, अपना ये भी हो गया सुमित्रा नंदन पंत जी का। एक बार और पढ़ोगे तो आई एम श्योर, डेडली श्योर आप लोग का हो जाएगा। आगे आ जाते हैं। पंत जी प्रकृति के कवि है। कौन प्रकृति से रिलेटेड लिखा है? इन्होंने। इनकी काव्य रचनाओं में प्रकृति का सुंदर चित्रण हुआ है। काव्य माने जो भी इन्होंने लिखा है, पोएम्स या कुछ भी चीज है, उसमें बहुत सुंदर चित्रण प्रकृति का किया है। पोएम से याद कर लोगे। प्रसाद और निराला की भांति ये भी छायावादी कवि है। माने कौन से कवि है? बोलो, छायावादी। कौन से कवि है? कौन से छायावादी। कवि है? छायावादी। कैसे छायावादी है, मैं आप लोग को बोलती हूँ। पता है, ये जो है ना, इनका साल क्या है? 1900 हो गया ना अपना। हाँ मैम, आधुनिक काल में। एक सेकंड, मैं बताती हूँ। एक्चुअली ये जो है ना, ये और एक वर्ड मैंने कहाँ लिखवाया था, एक सेकंड रुको, मैं बताती हूँ, एक मिनट। जो रीति वाला चीज है ना, वो श्रृंगार से मैच करेगा, क्योंकि काल के भी ना बहुत कवि आए थे और अलग अलग नाम दिए थे। तो श्रृंगार काल करके हो या कुछ हो, तो वो रीति से रिलेटेड। श्रृंगार काल था। एग्जैक्टली। और जो आधुनिक, ये जो है ना लास्ट वाला था ना, ये आधुनिक या हाँ क्या हाँ था? हाँ। हाँ, आधुनिक। वो अपना छायावादी से रिलेटेड है, याद रखना। क्योंकि यहाँ पे भक्ति काल के लिए बहुत कवि ने अपना अपना काल का एक अलग नाम दिया। बट आप इतना मेहनत क्यों करोगे, शॉर्ट में बस समझ जाना, ठीक है। या फिर छायावादी याद रख लो ना। सुमित्रा नंदन पंत नेचर से रिलेटेड चीजें लिखते हैं। नेचर में सूर्य, चांद, ये सब होता है, पेड़ होता है, पेड़ छाया देता है। छायावादी कहाँ से मैं लेकर गई हूँ, इवन आई डोंट नो, ठीक अरे है। मैम, होता है ना आजकल नेचर का एक्टिविस्ट आ गया, तो आधुनिक ही है ना ये। वेरी गुड, एग्जैक्ट, वेरी नाइस, राइट, आजकल ऐसा हो। तो ये छायावादी कवि है। और किनकी भांति? ये जो प्रसाद और निराला है, ये वो प्रसाद नहीं है, ये भी कवि का नाम है, प्रसाद और निराला। तो क्वेश्चन में आ सकता है, ये किनकी तरह छायावादी कवि है? और छायावादी कवि का नाम बताओ, तो याद रखना प्रसाद और निराला।
ठीक है, क्या क्या नाम है बोलो? प्रसाद और निराला। याद रहेगा? हाँ मैम। ओके नेक्स्ट। इनके काव्य में गांधी दर्शन का भी प्रभाव है, माने लास्ट तीनों नहीं, लास्ट दोनों, इजंट इट? दोनों नहीं, किन किन में गांधी था बोलो तो? तीन जन हो गए क्या, ये दो ही हुए? दो ही है अभी तक तो। दो ही हुआ, एक तो दो वो है ना? शरण गुप्त जी और एक ये। और पहले वाले हो भी कैसे सकते? हम कैसे पैदा ही नहीं हुआ था गांधी जी। ठीक है, एक बार इतना रीड करो ना, मुझे एक सेकंड, एक बार इतना रीड करो। चलो आगे आ जाते हैं। हाँ, किनकी कौन कौन छायावादी है बोलो? सुमित्रा नंदन पंत, निराला और प्रसाद। प्रसाद मंदिर का प्रसाद, ठीक है। इनके काव्य में गांधी दर्शन का भी प्रभाव है, गांधी जी है इनका भी, और ऊपर भी आया था महात्मा गांधी से प्रभावित है। प्रकृति, नारी और सौंदर्य को इन्होंने उदात्त रूप दिया है, माने बेस्ट रूप, बहुत अच्छा रूप दिया है। तो कौन कौन है बोलो? प्रकृति, नारी, सौंदर्य। प्रकृति, नारी, सौंदर्य। कौन कौन सुंदर होते हैं बोलो? सौंदर्य इज व्हाट? कौन कौन सुंदर होते हैं? नारी और प्रकृति, बस। तो क्या आ गया बोलो? प्रकृति, नारी, सौंदर्य। क्या याद रखोगे बोलो? प्रकृति, नारी, सौंदर्य। इन्हें अनेक पारितोषिक और सम्मान भी प्राप्त हुए, माने बहुत अवार्ड्स मिले। 1961 में भारत सरकार ने इन्हें, कब मिला ये याद रखो, पद्म भूषण कब मिला? 1961 में, ठीक है। इनको मिला, अलंकृत माने सुसज्जित किया इनको अवार्ड देकर, वॉटेवर। 1961 में चिदम्बरा काव्य संग्रह पर भारतीय ज्ञानपीठ की ओर से 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिला। अगर क्वेश्चन आएगा किनको 1 लाख का पुरस्कार मिला? सुमित्रा नंदन पंत को। सुमित्रा नंदन पंत जी को कितने रुपए का पुरस्कार मिला? 1 लाख रुपया, 1 लाख, ठीक है। और क्या, कहाँ पे? 1961 में, माने दोनों ईयर कॉमन है। देख रहे हो इनके लिए कितना लकी ईयर था 1961। इनको पद्म भूषण भी तभी मिला, और इनको चिदम्बरा काव्य संग्रह जो था, ठीक है, उन पर भारतीय ज्ञान पीठ की ओर से किन्होंने दिया बोलो तो? किन्होंने दिया? भारतीय ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ की ओर से कितना रुपए का पुरस्कार मिला? 1 लाख रुपए का, ठीक है। और पद्म भूषण किसने दिया? भारत सरकार, डीम्ड। नेक्स्ट, इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार तथा रूस की सरकार, उत्तर प्रदेश क्यों? क्योंकि इनका जन्म तो उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था, मैंने पहले वाले का था ना, व्हाटएवर। तो इनको उत्तर प्रदेश सरकार और रूस की सरकार ने भी बहुत सारे पुरस्कृत माने पुरस्कार ये सब दिया था। तो 2 सरकार का नाम याद रखो गाइस, उत्तर प्रदेश और एक रूस, ठीक है। बोलो, उत्तर प्रदेश और एक रूस। क्या है? उत्तर प्रदेश और एक रूस। वेरी नाइस। चलो अब आप लोग एक बार पढ़ लो, हम देखते हैं अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन सभी पूछ लेते हैं। जो वो टेस्ट पेपर भेजूंगी उसी के अंदर से देख लीजिए। मैम स्पेसिमेन में ना एक और वैसे क्वेश्चन था, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट के रिलेटेड नहीं है। जैसे पूछा था साराकाश का पूरा ओरिजिनल नाम क्या है? हाँ, वो था, वो मैं बता दूंगी, किसी को बताई भी थी ग्रुप में, वो सब अपने डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आज इसके बाद ग्रामर करना है ना, बोलो वाक्य शुद्धि, क्योंकि कल हाँ सब मैम, हाँ मैम, हाँ मैम, हाँ मैम, पढ़ना। कल के ऊपर सब रखना है इस पाप, क्योंकि आप लोग को अपना टाइम भी चाहिए। और कल कितने बजे क्लास रखूं? मॉर्निंग में? मैम थोड़ा सा दोपहर में कर दीजिए।
अच्छा मॉर्निंग में नहीं रखूं तो मैम सारा आकाश पढ़ना है ना, तो थोड़ा रात लगेगा उसमें। ठीक है। अपने को क्या क्या बाकी रह गया सोचो तो एक बार। टेस्ट पेपर तो मैं भेज दे रही हूँ, अपने सामने करवा नहीं रही हूँ, आप लोग और अपने हिसाब से कर लोगे। दो मैं शायद एक रख भी दूं एक टाइम, जिनको मेरे सामने करना है आ जाना, जिनको घर पे करना है कर लेना, ऑल दी सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और मैम सारा काश का एमसीक्यू पढ़ना है, वो टेस्ट मुहावरे पेपर करना। करवा दूंगी, टेस्ट पेपर ये सब जो बहुत सारे हैं, उससे करवा दूंगी, ठीक है। क्योंकि अभी तक बने नहीं है, कब बनाऊंगी आई डोंट नो, या फिर मैं आज देखती हूँ रात को लेकर बैठूंगी तो मार्किंग वार्किंग करके आप लोग से पूछ लूंगी, ठीक है। अपने कर लेंगे, ओके लेट मी सी, मैं रात को देखती हूँ, कर लूंगी वो सबसे। एक मिनट मैं ये देखती हूँ आप लोग का पहले। ये तो हेरिटेज का है, एक सेकेंड रुको, तो मेरे पास भी एक था, उससे पहले पूछती हूँ। आप लोग रीडिंग करो हाँ इतना, आई एम आस्किंग इसी से रिलेटेड। मैम अगर ऐसे देखो तो इनका जो स्पेसिमेन था वो तो हर डिफिकल्टी था, जैसे अगर ऐसे देखो तो, लेकिन फिर कितना बच्चा जैसा पेपर आया था। तो यही बोल रहे हैं आप लोग का, हमको तो लगता नहीं है इतना जो डिफिकल्ट डिफिकल्ट फ्रेम किए हैं वैसे हो, क्योंकि बहुत इजी पेपर दे रहे हैं, और इजी देगा तो आप लोग के लिए तो पानी है, क्योंकि आप लोग इजी तो एकदम ही कर लोगे, आप लोग को तो सब पता ही है, सारा चीज कवर्ड है, तो इतना टेंशन मत करो। बट हाँ सारा काश जरूर करो, और आषाढ़ का एक दिन मुस्कान तो है नहीं, तो सारा काश जरूर करना, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करना, सारा काश रीडिंग करो, क्योंकि उसका ही प्रैक्टिस कम है अपना, अदरवाइज सब हो गया है। कहाँ गया, एक सेकेंड रुको, तो मैं तो ढूंढती रह जाती हूँ। ओके मैं सब फॉरवर्ड कर दूंगी, क्योंकि मैंने सोचा था अपने सामने कराऊं, बट अब मैं दे दूंगी, हाँ आप लोग देख लेना। कबीरदास किस काल के कवि माने जाते हैं? ऑप्शन है आपका, आदिकाल, रीतिकाल, भक्ति काल, वैदिक काल। भक्ति का। भक्ति काल। ये रीति बोल रही थी तुम, चेतना क्या बोल रही थी? भक्ति। ओके देन इट्स फाइन। ओके हाँ धरती कितना देती, अच्छा ये तो वैसे उससे रिलेटेड नहीं, एक सेकेंड पूछ देखो लीजिए मैम। एक सेकेंड, इसमें बस एक ही था, नहीं ये सब अभी नहीं पूछना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसमें सोचो एक ही था कवि से रिलेटेड। रुको और देखती हूँ, मैं अभी भेज भी दूंगी, मैं मैम पूछ लेती हूँ। मैम जन्म वन के उसके अलावा और कुछ आता ही नहीं है। एक सेकेंड हाँ पूछ लेती हूँ, मैं भी एक बार देख ले रही हूँ, आप लोग को जो इतना टेंशन हो रहा है। मैम मुझे नहीं लगता वो पूछेगा कभी के बारे में, फिर लिटरेचर में भी नहीं पूछा था। सुमित्रा नंदन पंत का मूल नाम क्या है? मैम गौर पंथ। फिर से ऑप्शन देती हूँ, सुमित्रा नंदन पंत का मूल नाम क्या है? गुसाई दत्त, रामदत्त, हरिदत्त, प्राणदत्त। मैम मूल नाम तो गुसाई दत्त। बचपन का नाम नहीं होगा ना। बट यहाँ पे ऐसे है, घुमा के दिया है, ठीक है। अभी मैं नाम नहीं ले रही हूँ, कहाँ से पूछ रही हूँ भेजूंगी, आप लोग देखना। बट अगर ऐसा आ गया तो आप थोड़ी ना बोलोगे मैं आंसर नहीं दूंगा, ये मूल गुसाई दत्त। राइट। मैम तो ऐसे समझना ना, याद आ रहा है ना, पढ़े थे ऐसे लग रहा है ना, ये अपने पढ़े थे ऑप्शन था, बस ठीक है हो गया। मैम क्योंकि एक जगह दिया हुआ था कि उनका नाम गौर पंथ भी था। ठीक है बट अपने बुक से अपने देखते हैं, है ना एक बार। हाँ मैम।
ठीक है, देखो एक एक ही क्वेश्चन दिख रहा है पेपर्स में, इतने नहीं आएंगे, कहाँ से, तो इट्स ओके, लीव इट। बाकी आप लोग टेस्ट पेपर्स में देख लेना जो मैं भेजने वाली हूँ, ठीक है। तो ये सब ही याद रखना, और स्पेसिमेन में एक बार देख लेना, छायावादी ये सब जरूर आ सकते हैं। वात्सल्य रस का राजा कौन था? राजा इज दी वर्ड जो मुझे अभी याद आ रहा है, राजा नहीं था वो वर्ड। वात्सल्य रस का राजा या सम्राट कौन था? सम्राट था सूरदास। 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 ठीक है, किनकी भाषा अत्यंत सरल थी? किनकी भाषा अत्यंत अ, सरल? राम शरण गुप्त। राम नहीं 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 मैम। सिया राम शरण, सिया राम शरण गुप्त, क्योंकि आप लोग खुद पढ़ पाओगे, बहुत रोकता था सुखिया को, ब्ला ब्ला, ठीक है। ओके, किनको पद्म भूषण मिला था? सुमित्रा नंदन। सुमित्रा नंदन पंत। कौन से ईयर में, कौन से साल में? 1961। और अपने ना 1961, और अपने ना आप लोग क्या कर लो, बाइफरकेशन कर लो अपने माइंड में। फर्स्ट पोएम ऐसा उनके लिए ये सब बोला गया, सेकंड पोएम सूरदास, ये सब तो वो भी क्लियर होता है। थर्ड में ये, क्योंकि पोएम का सीक्वेंस याद रहता है ना आप लोग को, तो ऐसे भी एक बार कर लेगा। नहीं तो आप लोग इमेजिन करोगे ना, एकदम पिक्चर वे में सोचोगे, याद आ जाएगा कि इसका ये है उसका वो। मैं तो करती हूँ, आप लोग में अगर ये चीज है तो करना बहुत ईजी रहता है, मैंने आप लोग कैच कर पाओगे, अपने माइंड में ही मैप बनाओ, ठीक है। तो अपना ये खत्म हो गया, अब क्या करना है बोलो, व्हाट टू डू? ग्रामर ऑथर के बारे में नहीं आएगा क्या? गद्य संकलन के जो ऑथर्स थे ना, नहीं है। दो पुत्र प्रेम का प्रेमदास जी बहुत फेमस है इसीलिए है, तो थोड़ा बहुत डिस्कस अपने कल कर लेंगे, बट मेन जो था वो इनका था जो अपने कर चुके मैम हैं। एक ही क्वेश्चन आया, 2 क्वेश्चन आया प्रेमचंद जी का कि उनका जन्म कब हुआ था और उनका असली नाम क्या था। और वही मेन है, क्योंकि प्रेमचंद जी बहुत मतलब होता है ना, वही मेन है, इसीलिए प्रेमचंद जी से रिलेटेड आ रहा है, और इतना कुछ नहीं, ठीक है। और थोड़ा बहुत तो आप लोग का इंट्यूशन भी आप लोग का साथ दे देगा एग्जाम में, थोड़ा इंट्यूशन को जगा के जाना, ये है 4 ऑप्शन तो रहेगा। चलो करना है ना अपने को, अब वो क्या बोलते हैं, ग्रामर कर ले। ग्रामर मैम 16 मार्क्स का है। ओके, तो एक सेकेंड रुको, तो हम लोग का अभी कवि का परिचय का अपना डिस्कशन तो हो गया, और अगर कोई एमसीक्यू है वो अपने देख ले।